जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको दशमलव का गुणा एवं भाग बताने वाला हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको दशमलव का जोड़ घटाव सिखाया था, है ना। आज मैं आपको दशमलव का गुणा और भाग सिखाने वाला हूं। देखिए, बिल्कुल इजी टॉपिक है। जिस प्रकार से हम लोग सिंपल गुणा करते हैं, सिंपल भाग बनाते हैं, उसी भी प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। समझ रहे हैं? ये भी गुणा सेम सिंपल तरीके से बनेगा, ये भी भाग जो है आपका सिंपल तरीका से बनेगा। तो देखिए, आपके सामने हम 5 टाइप्स का अलग अलग क्वेश्चन को लिए हैं, है ना। इस 5 टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए, नंबर 1 वाला क्वेश्चन है 1.732 है। इसको 4 से गुणा करना है ना। तो जैसे हम सिंपल गुणा करते हैं ना, समझ रहे हो ना, उसी प्रकार से देखिए सिंपल गुणा करना है। देखिए ऐसे करके दशमलव को हमको अभी नहीं लिखना है ना। 1.732 है ना। अब इसको क्या करना है, आपको 4 से गुणा कर देना है। सिंपल गुणा करना है पहले। देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, समझ रहे ना। 4 तिया 12 का क्या हो जाएगा 2, है ना। हासिल 1 हो जाएगा, है ना। 7 चौक 28, 1 29 की 9, बाकी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 को 1 से गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 और 4 दू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। समझ रहे, देखिए 4 दूनी 8, समझ रहे ना। 4 तिया 12 की 2, बाकी 1 हो गया। 7 चौक 28, 1 29 का 9 हो गया, बाकी 2 हो गया। और 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो सिंपल गुणा करके हमें क्या करना है, पहले यहां पर लिख देना है। देखिए कितना आया है, कितना आया है, हाँ समझ रहे ना, 6928 आया है। देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कितना आया है 6928 आया है। अब देखना है कि क्या दोनों ग्रुप में दशमलव है, नहीं, एक ग्रुप में दशमलव है, एक संख्या में दशमलव है, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए इसके स्थान पर आपका 2 अंक भी हो सकता था, तो जैसे 1 अंक से गुणा किए थे उसी प्रकार से 2 अंक का भी गुणा करना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, दाईं ओर से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहां को क्या करना है, बैठा देना है। क्या हो गया 6.928 आपका क्या आया, आंसर हो गया। 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया ना। अब देखिए ये आपका है, समझ रहे हैं, ये आपका क्या है 3.27 है ना, गुना 2.4 है ना। इसमें क्या देख रहे हैं, 2 अंक का गुना है ना, जानते हो 2 अंक का गुना है। तो ये आपका जानते हो, इस दोनों को गुना करेगा तो इसमें आ जाएगा 7848 आएगा। कितना आएगा 7848 आएगा, समझ रहे हो ना। ये दोनों को अगर गुना करेंगे ना, 2 अंक का गुना होगा। देखिए इस प्रकार से, जैसे कि 327 हो जाएगा, दशमलव को नहीं लेना है और 24 को गुना करना है। तो गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 7848 आएगा। कितना आएगा 7848 आएगा, है ना। तो देखिए गुना किए तो 7848 आ गया। अब देखिए 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है और 1 अंक के बाद इसमें आपका दशमलव है। तो टोटल अंक की संख्या 3, टोटल अंक की संख्या 3। तो हमको क्या करना है, दाहिने ओर से मतलब दाईं ओर से 3 अंक के बाद दशमलव को बैठा देना है यहां, है ना। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा 7.848। कितना हो जाएगा 7.848, है ना। इसको मिटा देते हैं हम। देखिए देखिए तो आपका ये 1 नंबर का भी क्वेश्चन सोल्व हो गया और 2 नंबर का भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझ रहे हैं।
तो इस प्रकार से हम दशमलव का गुना बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब है कि इस टाइप का भी गुना आ सकता है ना। जैसे देखिए ऐसे भी रहेगा 0.12 है ना गुने 0.65 ऐसे करके भी रहेगा। तो इसमें हमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं कि हमें सबसे पहले अंक का काउंटिंग करना है कि अंक में कौन ज्यादा है। देखिए जीरो को भी लेना है 1 2 3 1 2 3 बराबर है, तो बराबर है ना, तो ऐसे कर देना है 0 1 2 और 0 6 5, इसको क्या करना है गुना कर देना, 3 अंक का गुना हो गया। सिंपल, बेसिक को मत भूलना है ना, ऐसे नहीं हड़बड़ा को है ना इसको भी गलत बना देंगे। बेसिक जो चीज है उसको हमें नहीं भूलना है, तो इन दोनों को भी क्या करेंगे गुना कर देंगे। हाँ अगर मान लीजिए देखिए ये अंक में ज्यादा रहता है ना, देखिए तो 1 2 3 4 अंक हो गया, ये 3 अंक है, तो जो अंक में ज्यादा रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, जो अंक में कम रहेगा उसको नीचे रखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 अंक का गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बड़े आराम से हम सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो इस प्रकार से हम दशमलव का गुना बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका अगला टॉपिक है दशमलव का भाग। इसमें 3 क्वेश्चन को हम लिए हैं, बारी बारी से हमें हल करना है ना। देखिए यहां पर आपका टॉपिक है 2.4 में 4 से भागा देना है। देखिए दशमलव के भाग को हम 2 तरीका से बताने जा रहे हैं, है ना, 2 तरीका से, समझ रहे हो। पहला तरीका क्या है कि जैसे आप सिंपल भाग बनाते हैं उसी प्रकार से इसको भी बना सकते हैं। दोनों तरीका देखिए हम सोल्व करके दिखाते हैं, है ना। देखिए जैसे 2.4 है, देखिए यहां पर 2.4 है ना, अब इसमें 4 से भाग देना है, 4 से भाग दे देना है। देखिए भाग कैसे पड़ेगा, सपोज दैट मान लिए कि इसमें दशमलव आपका नहीं है, एक पल के लिए दशमलव को भूल जाना है कि हमको सिर्फ 24 से 4 में भाग देना है। बात आई समझ में, तो 24 से 4 में भाग देना है, मतलब 24 में 4 से भाग देना है, तो कितना हो जाएगा 4 छक 24। देखिए घट गया, घटने का अर्थ कट गया, कितना आया 6 आया आपका। अब हमको क्या करना है, देखिए इसमें एक अंक के बाद दशमलव है दाईं ओर से, तो भागफल में भी हम क्या करेंगे एक अंक के बाद दशमलव को बैठा देंगे, है ना। तो यहां दशमलव बैठाएंगे, देखिए एक अंक तो आपका 6 हो गया। अब आपका मन है दशमलव के आगे 0 लगाना, तो दशमलव के आगे आप 0 लगा सकते हैं, तो इसका मान क्या आ गया 0.6। देखिए इस दशमलव के आगे यहाँ 0 है, इसका ऐसा कोई बात नहीं, कोई अर्थ नहीं, है ना, हम यूं ही लगाते हैं बढ़िया दिखने के लिए, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से हम दशमलव का भाग देखिए बड़े आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अब देखिए दूसरा तरीका आपका क्या हो गया, देखिए दूसरा तरीका समझ रहे हैं, दूसरा तरीका ये हुआ कि आपको जैसे कि मान लीजिए 2.4 है, इससे क्या करना है 4 से भाग देना है ना, आपके सामने हम सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इस दशमलव को क्या करना है काटना है, काटना का मतलब उड़ा देना है, हटा देना है, समझ रहे हो ना। तो दशमलव के दाईं ओर एक अंक, तो इसलिए इसके नीचे में एक 0 हो जाएगा, सिंपल है ना। आप देखिए ये कटेगा 2 से, ये 12 आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 20 आएगा, नहीं समझ रहे हैं, ये कितना आएगा 6 आएगा, और ये कितना आएगा 10 आ जाएगा। डायरेक्ट यहां से भी देखिए हम दशमलव में चेंज कर सकते, नहीं तो अभी ये और कटेगा, काटिए, ये 3 आएगा और ये कितना आएगा 5, तो आपका कितना आया 3/5, सिंपल है ना। अब देखिए 3/5, 3 में 5 से भाग दीजिए, देखिए ऐसे करके 3 में 5 से भाग दीजिए, लगेगा नहीं लगेगा। एक बार में क्या करेंगे दशमलव यहां डालेंगे, है ना,
जीरो को बैठाएंगे, पॉइंट दशमलव डाले हैं, जीरो आगे बैठा रहे हैं इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है ना। दशमलव डालें, एक बार में दशमलव हमें एक जीरो देती है। देखिए 5 6 30, क्या देखा, आंसर सेम है ना। डायरेक्ट भाग दिए 0.6 है ना, बटा के रूप में हम बनाए 0.6। लेकिन हाँ, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं? इसको आप मत भूलिएगा। अगर डायरेक्ट भाग दे रहे हैं उसमें अगर आप मिस्टेक भी कर जाइएगा है ना, तो इस कॉन्सेप्ट के द्वारा जो है आप बड़े आराम से बना सकते हैं। तो कोई दिक्कत है ना। तो आपका देखिए 3 नंबर का टॉपिक फिनिश हो गया है ना। अब देखिए अब आपका अगला टॉपिक क्या है, देखिए है ना। आपका अगला टॉपिक है 125.375 में 25 से भाग देना है ना। तो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे उस प्रकार से बना सकते हैं, और इसको आप क्या कीजिएगा, भाग देके भी बना सकते हैं। चलिए इसको हम भाग देके आपको है ना दिखाते हैं। देखिए तो 125 दशमलव कितना है 375 है ना। इसमें 25 से देखिए भाग देना है जी, देखिए ध्यान से है ना। तो हम क्या बताए थे कि दशमलव का भाग जब इस प्रकार से देंगे तो हमको दशमलव को भूल जाना है कि दशमलव, ठीक है। दशमलव चलो यहां मिटा दिए, ठीक। अब भाग देना है, सिंपल भाग बन जाएगा। कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा है ना। 125 क्या हो गया, ये कट गया है ना, यानी घट गया, घटने का अर्थ घट गया। अब देखिए अंक नहीं है, 3 उतारे 7 उतारे, ऊपर से आया है 2 अंक कंटिन्यू, तो यहां क्या पड़ेगा, 0 पड़ेगा है ना। ये 37 आपका शेषफल नहीं है। शेषफल किसको बोलते हैं, जो बिना घट कर आता है ना। उस टाइप का भी भागा जो है हम आपको सिखाएंगे। देखिए तो पहले यहां 0 लगाए हैं, बैठाए हैं है ना। कितना बार में लगेगा, एक बार में। देखिए 25, 7 में से 5 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 है ना, घट के यहां 12 आया। ये देखिए आपका शेषफल है ना। आप देखिए 5 आपका यहां पर उतरेगा तब लगेगा है ना, 125 हो गया, 25 बचे है ना 125, 25 से है ना, ये घट गया ये घट गया यानी कट गया। देखिए आपका भागफल कितना आया, भागफल को देखिए ध्यान से, 5 0 1 5 आया ना, देख रहे हैं ना। अब देखिए इसमें कितना अंक के बाद दशमलव था, 1 2 3, तो 1 2 3 अंक के बाद इसमें भी दशमलव बिठा दें। टॉपिक था मजेदार, बात आई समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं है ना। देखिए देखिए इसको मिटा दिए, ठीक है। अब लास्ट का टॉपिक है, ये भी सोल्व हो गया। 8.442 है ना में हमको 0.2 से भाग देना है ना। तो इसको भी क्या करेंगे, आप चाहिएगा डायरेक्ट भाग भी दे सकते हैं, समझ रहे हो ने, और नहीं तो आप इसको डायरेक्ट बटा भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे बनाना है, देखिए 8.442 है, अब बटा देखिए क्या है 0.2। ये विधि जो है ना ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस विधि के द्वारा अगर दशमलव का भाग बनाते हैं तो आप कभी भी नहीं गड़बड़ाइएगा है ना, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। देखिए दशमलव को क्या करेंगे, यहां उड़ाएंगे, नीचे में 1 लिखेंगे, दाईं तरफ देखिए 3 अंक है तो 1 पर 3 0। दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए बताए थे ना,
फिर इसको भी करेंगे, दशमलव यहां पर से उड़ाएंगे, ऊपर में एक, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इसके दाईं तरफ एक अंक है तो एक जीरो, देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। पहले जो बचता है उसको आप लिख लीजिए। देखिए क्या बचा, 8442 अब बटे कितना हो गया, 200। बात आई समझ में? देखिए कट जाएगा, है ना, ये कितना आया 100, ये कितना आएगा आपका 4 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, है ना। अब देखिए क्या, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। तो ये कितना आया, ये आपका आया 4221 बटा 100 आया है ना, समझ रहे ना। अब आपका अगर मन है तो 4221 में 100 से भाग दे दीजिए, है ना। या तो जरा सा आप याद कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बताए थे कि बिना भाग दिए कैसे इसका मान दशमलव में ला सकते हैं। ये शर्त है केवल 0 0 के लिए। अगर हर के रूप में 1 पर सिर्फ आपका 0 0 है, देखिए नीचे में कितना है, 1 पर 2 जीरो है, 1 पर कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो हमको क्या करना है, समझ रहे हैं, देखिए हमको क्या करना है, दाईं ओर से 1 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है, 42 के बाद दशमलव बैठेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 42.21 आपका आंसर हो गया। बात आई समझ में? तो इसका आंसर कितना हो गया, 42.21। समझ गए बात को? बात आई समझ में? तो इस प्रकार से आपका दशमलव का गुना एवं दशमलव का भाग समाप्त हो चुका है। ये टॉपिक समाप्त हो गया है ना। अगर आपको लगे कि हम इसको बेहतर से बेहतर तरीका से इसको हम सीखें तो आपको वीडियो को रिवाइव करके, है ना, यानी इसको रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। 1 से 2 बार आप देखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।